नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज अपन लेके आए हैं कानूनी जानकारी पार्ट 4 और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। आज हम सीखेंगे वजन के बारे में। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने कितने ग्राम के वजन होते हैं, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको अंत तक देखना है। चलिए साहब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप सभी को पता है भाई साहब कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि वजन तो अपन तुलवाने जाते हैं। आधा किलोग्राम में बोलूं आधा किलो सब्जी दो, उसका मतलब क्या होता है, कई लोग बोलते हैं 500 ग्राम सब्जी दो, तो आधा किलो में कितने 500 ग्राम। कई बार बोलता है भाई साहब चौथाई किलोग्राम या पाव किलोग्राम, हम जाते ना 1 पाव टमाटर दे दो। अभी टमाटर बहुत महंगे थे तो 1 किलो तो अपन लाते ही नहीं थे, हम कितने लाते थे, 1 पाव टमाटर दे दो। 1 पाव के अंदर कितने होते हैं, 250 ग्राम होते हैं। समझ पा रहे हो। आप बोलोगे सर एकदम समझ आ रहा है। मैंने कहा आगे बढ़िए साहब, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको स्वयं विवेक के अनुसार देना है। प्रश्न पहला है कि आपका वजन कितना है, तौलें और लिखें। आपसे पूछा गया है कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको देखना है कि भाई आपका वजन कितने किलो है, आप कितने किलो के, आप 50 किलो के, 60 किलो के, 55 के हो, 65 के हो, और जितने भी किलो के हो आपको उसका वजन यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा वजन 68 केजी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 68 किलो, मैं मेरा वजन लिख रहा हूँ। आप अपना वजन लिखना, 6 8 कितना होता है 68, मेरा वजन है भाई साहब 68 किलो। आप अपना वजन लिखना कि आपका वजन कितना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया आपके मित्र का वजन कितना है। जो भी आपका मित्र है ना, जो आपसे सबसे खास मित्र है, उसका वजन आपसे पूछा गया है कितना है, तो आपको उसका वजन लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरा जो सबसे खास मित्र है उसका वजन है 65 किलो। कितने किलो है, 65 किलो। कितने किलो है भैया, 65 किलो। तो मेरे मित्र का वजन मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मित्र का वजन यहाँ पे लिखना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वजन करके लिखिए और बताइए किसका वजन ज्यादा है, आपका या आपके मित्र का। अब आपसे पूछा गया कि आपका वजन ज्यादा है या आपके मित्र का वजन ज्यादा है। पता कैसे लगाओगे, पहले खुद का वजन पता हो, फिर मित्र का वजन पता हो, जिसका भी ज्यादा हो तो आपको उसका लिखना है। तो भैया अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरा वजन था 68 किलो, मेरे मित्र का वजन था 65 किलो। आप बताइए कि हम दोनों में से किसका वजन ज्यादा था। आप बोलोगे मेरा वजन ज्यादा था, कितने, 3 किलो ज्यादा था। बहुत आसान है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक फूल गोभी का वजन कितना होगा। आपसे पूछा गया एक फूल गोभी का वजन कितना होगा। देखो साहब फूल गोभी का वजन कितना होता है, 200 ग्राम का होता है, ठीक है, 250 ग्राम का होता है, 300 ग्राम की एक फूल गोभी होती है। बहुत बड़ी होगी तो भाई साहब आधा किलो की होगी। तो आपको स्वयं विवेक के अनुसार अपने आंसर देने, अपने उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। चलिए साहब आगे बढ़ें। आ जाओ साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, एक चंदा नाम की एक महिला थी, उसने 1 किलो चीनी खरीदी। गई भाई साहब मुंशी के पास, भैया मुझे 1 किलो चीनी दो। अब क्या हुआ, उसको लगा, जैसे ही उसने चीनी तोल के उसको दी ना, जैसे मेरे पास आई, मैंने चीनी तोल के दे दी 1 किलो। अब जैसे ही उस चंदा के हाथ में चीनी की थैली आई, उसको लगा ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये 1 किलो चीनी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा 1 किलो चीनी लेके जाती है, तो उसको वजन का आभास तो रहता है ना कि 1 किलो चीनी में इतना वजन आता है। तो भाई उसको लगा कि मेरे साथ क्या कर लिए, किसी ने चीटिंग कर दी, मुझे 1 किलो चीनी नहीं दी है, उससे कम चीनी दी है। अब उसने क्या किया, उसने वहाँ से तो चीनी ले ली, लेकिन वो दूसरी दुकान पे गई चेक करने के लिए कि भैया कि ये चीनी 1 किलो है या नहीं। तो दूसरी दुकान पे जैसे ही गई, उसको पता लगा कि वो 1 किलो चीनी नहीं थी, वो चीनी कितनी थी, 900 ग्राम चीनी थी। तो आपसे पूछा कि भैया चंदा को दुकानदार ने कितनी कम चीनी दी। देखो देनी कितनी चाहिए थी, 1 किलो, 1 किलो देनी चाहिए थी ना भैया, देनी तो 1 किलो चाहिए थी, यानी 1 किलो में कितने ग्राम, बोले सर 1000 ग्राम। लेकिन उसने दी कितनी, केवल दी भाई साहब उसने 900 ग्राम। कितनी ग्राम, 900 ग्राम। तो भैया कितने ग्राम कम चीनी दी, आप बिल्कुल जवाब बताओ फटाफट से। एकदम सही बोला साहब, कितने किलोग्राम कम चीनी दी, बोले सर 100 ग्राम चीनी कम दी। कितने ग्राम, 100 ग्राम चीनी क्या कर दी भाई साहब, उसको कम तोल दी है। अब भैया वो हो गई गुस्सा, बोले मेरे को 100 ग्राम चीनी कम तोली है, अब तो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी इसकी दुकानदार की। अगर मेरे को 100 ग्राम कम चीनी तोल रहा है, सबको ही तोलता होगा, ये तो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है सबके साथ। तो भाई साहब क्या हुआ, बोले मैं इसके खिलाफ शिकायत करवाऊंगी। लेकिन शिकायत कराए कहाँ वो, अब उसको ये नहीं पता था। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके साथ कोई दुकानदार कम वजन तोलता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो। शिकायत कहाँ दर्ज करवाओगे,
कार्यालय नापतोल विभाग, नापतोल विभाग होता है, वहां पर आप कुछ शिकायत दर्ज कराओगे कि ये जो दुकानदार है ये 1 किलो की जगह 800 ग्राम देता है या 900 ग्राम देता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दुकानदार है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। 5 किलो गेहूं 100 रुपए में आए हैं तो 25 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये जो क्वेश्चन है आपको और आपके और मेरे दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है। हम सभी गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, रोटी किसकी बनती है, गेहूं की। तो हम गेहूं लेने गए। अब इसको आपको इसके लिए मैथ्स का आना, गणित का आना बहुत ज़रूरी नहीं है। दैनिक जीवन में आप डेली कुछ ना कुछ सामान लेके आते होंगे रोजाना, कभी दूध लेके आ रहे हो, कभी आप चाय पत्ती लेके आओ, बहुत सारा सामान आप डेली लेके आते हो। तो आपको यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी मैथ होना ज़रूरी नहीं है। आप साधारण जो मैथ्स होती है, जो साधारण गणित है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग छोटे मोटे आते हैं और सभी को आते हैं भैया। चलो साहब, उससे अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 5 किलो गेहूं कितने के आए, 100 रुपए के आए। अब ध्यान से समझना, 100 रुपए के कितने आए, 5 किलो आए। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया सबसे पहले ये तो बताओ 1 किलो कितने का है। तो आपको कैसे करना है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 टॉफ़ी हैं। कितनी टॉफ़ी हैं, 10 टॉफ़ी हैं और 5 जनों में बांटनी है। तो एक जने को कितनी आएगी, आप क्या करोगे, 10 टॉफ़ी हैं, आपको 5 जनों को बांटनी, तो एक को कितनी मिलेगी, 2-2 मिलेगी। 2-2-2 आपने क्या लगाया, भाग लगाया। तो आपको भी यहाँ भी क्या करना है, भाग लगाना है। 100 में भाग लगाना है किसका, 5 का। तो 5 का भाग लगाते हैं भाई साहब 100 में। लगाओ साहब, 5 एकम 5 दूनी, बोले सर 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर भाग टूट गई, यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ भी मैंने 0 लगा दिया, यानी कितना आ गया भाई साहब, 20 रुपए किलो। कितना आ गया, 20 रुपए किलो। आप बोलोगे कि भैया कितने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है। तो आपसे पूछा कि 25 किलो गेहूं कितने का पड़ेगा। अब आप खुद ही बता सकते हो, 1 किलो गेहूं 20 रुपए का है तो 25 किलो कितने का पड़ेगा। मैं बोलूं भाई साहब 1 पेन 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के पड़ेंगे, क्या करोगे, 2 गुणा 5 करोगे। यहां भी वही करना है। 1 किलो कितने का है, 20 रुपए का है, गुणा कर दो भाई साहब, कितने किलो लाने, 25 किलो लाने। तो 25 गुणा 20 करेंगे तो 25 गुणा 2 करो, कितना हो गया, 50 हो गया। और एक ये 0 लग गई, यानी कितना आंसर आ गया, 500। ये लो साहब, यानी 25 किलो गेहूं कितने के पड़े, उसको 500 रुपए के पड़े भैया। बहुत आपने सबने सही उत्तर दिया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। 25 किग्रा गेहूं खरीदने के लिए आप कौन कौन से और कितने नोट देंगे। देखो साहब, उसने बता रखा है 5 किग्रा 100 रुपए के, 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 5 किग्रा 100 रुपए के। तो आप कितने, देखो हो गया क्या 25 किलो, देखो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 और 5 कितना हो गया, 25। हो गया क्या 25 किलो, बोले सर हो गए। अब भैया 5 किलो कितने का, 100 रुपए का। तो भैया कितने का नोट देंगे, 100 रुपए का नोट देंगे। फिर अगले 5 किलो के लिए फिर अगले 100 रुपए का नोट देंगे। यानी हम कितने नोट देंगे, बोले सर 5 नोट देंगे। किस किस के, 100 के। बोले सर आप 100 के कितने नोट दे दो, 100 के कितने नोट दे दो, भैया 5 नोट दे दो। आपके पास क्या आ जाएंगे, 25 किलो गेहूं आ जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या सारी कहानी, बोले सर एकदम समझ में आ रही है। मैंने कहा आगे बढ़ो साहब। वजन नापने के बाद, देखो आपने दुकान गए होंगे, आपको पता है वजन नापा होगा। एक वजन नापने के लिए 1 किलो का वाट होता है, कुछ 500 ग्राम के वाट होते हैं, उससे आधा होता है। फिर 200 ग्राम का वाट होता है, फिर 100 ग्राम का वाट होता है, फिर 50 ग्राम का वाट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 किलो मुझे सामान देना है तो क्या करोगे, 1 किलो के 2 वाट रख सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 1.5 किलो सामान दो, मुझे बताना उत्तर कि आप मुझे 1.5 किलो सामान दो, क्या करोगे, 1 किलो का ये वाट हो गया, फिर आप बोलोगे सर 500 ग्राम को और रख देते तो कितना हो जाएगा, 1.5 किलो। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। मैं आपसे बोलूं कि मुझे 300 ग्राम सामान चाहिए, कितने ग्राम चाहिए सामान, 300 ग्राम सामान चाहिए। आप क्या करोगे कि एक तो 200 ग्राम का ले लेते हैं, एक 100 ग्राम का ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 200 और 100 300 ग्राम। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 250 ग्राम सामान चाहिए, कितने ग्राम, 250 ग्राम सामान चाहिए, आप क्या करोगे, देखो 200 ग्राम ये रहा और 50 ग्राम ये रहा, इन दोनों को रख लोगे तो 250 ग्राम सामान आ जाएगा। बहुत बढ़िया साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक टेबल नजर आ रही है, एक आपको तालिका नजर आ रही है, उसमें क्या है, देखो साहब ध्यान से। सब्जी का नाम है, सब्जी है भैया आलू। तो हम सब खाते हैं, बिना आलू के कोई सब्जी बनती है क्या, आलू हर सब्जी में डल जाता है। आलू, ये प्याज, ये टमाटर और ये लौकी, इनके भाव दे रखे हैं भैया कि आलू है भैया 20 रुपए किलो, प्याज है भैया 15 रुपए किलो, आपके टमाटर है 25 रुपए किलो और आपकी लौकी है 10 रुपए किलो। अब कितने किलोग्राम खरीदिए वो भी दे रखा है कि भैया आलू खरीदा है 2 किलोग्राम, आपके प्याज खरीदा है भाई साहब 1 किलोग्राम और आपके टमाटर खरीदे 3 किलोग्राम
और आपकी जो लौकी खरीदी वो कितनी, आपने आधा किलो लौकी खरीदी। अब आपको इसका क्या बताना है कि प्राइस बताना है, इसका मूल्य बताना है भैया कितने रुपए लगे। अब दैनिक जीवन का क्वेश्चन है, आप डेली सब्जी खरीदना जाते हो, देखो साहब ध्यान से, आलू 20 रुपए किलो है और आपको 2 किलो आलू खरीदना है, तो देखो 20 + 20 बिल्कुल सही, कितने, बोले सर 40 रुपए लग गए आलू खरीदने के। मैंने कहा एकदम बढ़िया, जितने रुपए लगते जाए वहां छापते चलो। इधर देखो प्याज 15 रुपए किलो है, 1 किलो खरीदना है, बताओ कितने रुपए दोगे अपनी जेब से, बोले 15 रुपए देंगे साहब। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इधर लिख दिया मैंने 15 रुपए। मैंने कहा ये लो साहब। टमाटर, टमाटर महंगा है भैया, 25 रुपए किलो टमाटर है, कितने किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 25 रुपए का 1 किलो, फिर 25 रुपए का 1 किलो, फिर 25 रुपए का 1 किलो, यानी 25 25 25 कितने रुपए हो गए, आप बोलोगे 75 रुपए देने पड़ेंगे साहब। मैंने कहा एकदम बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अब जो लौकी भाई साहब है, वो लौकी कितने की है, 10 रुपए किलो है, सबसे सस्ती सब्जी है भैया लौकी। लौकी 10 रुपए किलो है, तो मुझे बताओ भैया कि आधा किलो कितने की पड़ेगी, आप बोलोगे सर आधा किलो 5 रुपए की पड़ेगी। मैंने कहा ये लो साहब 5 रुपए। अब टोटल कुल मिला के कितने रुपए खर्च हो गए, देखो 5 और 5 10 और 5 कितना हो गया, 15। इधर देखो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, यानी आपकी जेब से कितने रुपए लगे, 135 रुपए। और आप सभी को पता है कि हम जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं 100 रुपए तो अपने ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो उसी के आधार पर क्या था, ये आपका एक प्रश्न पूछे गए थे, दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न थे, जिनके जवाब आपने बहुत अच्छे दिए, बहुत सही दिए। चलिए साहब, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन जानकारी आप तक साझा करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।